Today we will start chapter 6 triangles. So देखो हम क्या क्या टॉपिक करने वाले हैं इस चैप्टर में. फर्स्ट विल डिस्कस बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, जिसको शॉर्ट में बोलते हैं बीपीटी. ओके, फर्स्ट हमारी ये थ्योरम होगी एंड इसकी कन्वर्स. सेकंड हम डिस्कस करेंगे सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल्स. देन थ्योरम्स बेस्ड ऑन पाइथागोरस. ठीक है, तो पाइथागोरस थ्योरम डिस्कस करेंगे, मीन्स प्रूफ ऑफ पाइथागोरस थ्योरम and its converse also. And there is one more theorem, similar triangles related to area. तो ये एक और थ्योरम है आपकी लास्ट. ओके, सो टोटल आपके पास 5 थ्योरम्स हैं. बीपीटी एंड इट्स कन्वर्स 2 थ्योरम्स ये हो गई आपकी. पाइथागोरस एंड इट्स कन्वर्स, ठीक है, 2 ये, और लास्ट ये एरिया रिलेटेड टू ट्राइंगल्स एक और थ्योरम है आपकी. सो टोटल 5 थ्योरम्स नेम्ड है. मीन्स आप ये लगा लो 99% चांस होता है कि इन 5 में से डायरेक्ट आपको एक थ्योरम ही आएगा एग्जाम में. कोई भी सिर्फ 5 थ्योरम है, 5 में से एक थ्योरम, मतलब 99% है. कभी ऐसा हुआ होगा कि नहीं आया, अदरवाइज हमेशा ही आती है. ओके, सो ये 5 थ्योरम आपकी सारी इंपॉर्टेंट है. फिर 1 या 2 क्वेश्चंस आएंगे. ओके, वो आप किसी पे भी बेस्ड आ सकते हैं क्वेश्चंस. फॉर एग्जांपल अगर आपकी पाइथागोरस ये सिमिलैरिटी से रिलेटेड है, तो अगर ये थ्योरम आ गई तो आपका इससे क्वेश्चन आ जाएगा. ये थ्योरम आ गई तो इन टॉपिक से क्वेश्चन आएगा. आज हम डिस्कस करेंगे बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम. ओके, उससे पहले हम डिस्कस करते हैं अबाउट ट्राइंगल. फॉर एग्जांपल दिस इज ए ट्राइंगल ए बी सी. ओके, ये ट्राइंगल है, हमें इसकी एरिया फाइंड करनी है. सो वी विल ड्रॉ ए परपेंडिकुलर. इस केस में आपका परपेंडिकुलर यहाँ अंदर की साइड ड्रॉ हो रहा है ना, इंटीरियर ऑफ ट्राइंगल में ड्रॉ हो रहा है बी. सो एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होगा? एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी अगर मैं आपसे पूछती हूँ तो क्या होगा? हाफ इंटू ए डी इंटू बी सी. ओके, क्लियर. अगर आपसे मैं पूछती हूँ एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी डी, ओके, ए बी डी के लिए उसका एरिया क्या होगा? हाफ इंटू ए डी इंटू बी डी. उसमें बेस चेंज हो गया है. नेक्स्ट टाइप ऑफ ट्राइंगल ऐसा पॉसिबल है, देखो ये ट्राइंगल है. ओके, इस केस में परपेंडिकुलर कहाँ ड्रॉ होगा बताओ? हम एसी के बाद. हाँ, मीन्स आउटसाइड में है ना. हाँ, इसके एक्सटीरियर पार्ट में ड्रॉ हो रहा है. यहाँ पे एक्सटेंड इसको हम करेंगे, सी को हमें एक्सटेंड करना होगा, ये आपका परपेंडिकुलर होगा इस केस में. कि अगर इस टाइप का ट्राइंगल होता है, सो इन दिस एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी विल बी, एरिया तो सेम ही रहना है बट आपको पता होना चाहिए कि उसका परपेंडिकुलर कहाँ लाई करेगा. क्लियर है. अब हम डिस्कस करते हैं बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम. देखो आपको स्टेटमेंट भी सबकी लर्न होनी चाहिए कि स्टेटमेंट क्या है. अगर आपको एग्जाम में कई बार आपको क्वेश्चन ऐसे गिवन होगा, देखो ये क्वेश्चन है कि आपको प्रूफ ऐसे बोला होगा, प्रूफ दैट if a line parallel to a side of a triangle intersects other sides in 2 distinct points, then the other sides are divided in the same ratio by it. Okay, क्वेश्चन एक तो ऐसे आएगा आपके पास, या क्वेश्चन क्या आएगा? सीधा आपको बोलेंगे प्रूफ बीपीटी थ्योरम. मींस प्रूफ, आप फुल फॉर्म ही देंगे, आपको बीपीटी नहीं लिखना है. ओके, बीपीटी शॉर्ट में आप क्वेश्चंस में लिख सकते हो, बट यहाँ पे वो थ्योरम में जब आपको क्वेश्चन आएगा एग्जाम में वो लिखेंगे प्रूव बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम. तो उस केस में होगा कि आपको पहले स्टेटमेंट पूरी लिखनी होगी. ओके, अगर स्टेटमेंट लिखी है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट अगर आपको नेम से आएगी थ्योरम तो आपको पहले स्टेटमेंट लिखनी पड़ेगी. तो स्टेटमेंट आप एक बार रिवाइज करो. इफ ए लाइन पैरेलल टू ए साइड ऑफ ए ट्राइंगल, फॉर एग्जांपल दिस इज ए ट्राइंगल ए बी सी. A line parallel to a side of triangle intersects other sides in 2 distinct points. कोई भी कहीं भी आप पैरेलल ले सकते हो. मैंने इस BC के पैरेलल में ले रही हूँ यहाँ पे. This is line L which is parallel to BC, तो इंटरसेक्ट करेगी at D and D.
बोल रहे हैं, तो वो इंटरसेक्ट कर रही है अदर साइड्स, जिसके पैरेलल है उसको तो इंटरसेक्ट नहीं करेगी। ओके, जैसे बीसी से पैरेलल है तो ये बोल रहे हैं कि इंटरसेक्ट किस पे कर रही है, अदर साइड्स इन टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, डी एंड डी आर डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, सो देन द अदर साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो बाय इट। जो अदर साइड्स हैं उनका रेशियो सेम होगा। ओके, और जरूरी नहीं ये आपको मिड में दिख रहा है तो मिड में ही हो, ये मिड आपको लग रहा होगा ये मिड पॉइंट, मैंने एग्जैक्टली डी और ई इसके मिड पॉइंट ले लिया, तो मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रही हूँ डी एंड ई। सो गिवन क्या है आपको, इन ट्राइंगल ए बी सी लाइन एल इज पैरेलल टू बी सी। ओके, ये हमें गिवन है, बस आपको एक ही कंडीशन गिवन है, दैट लाइन एल इज पैरेलल टू बी सी। वी हैव टू प्रूव दैट ए डी अपॉन बी डी इज इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी। तो ये हमें प्रूव करना है। एग्जाम में आप ऐसे करोगे, अगर आपको स्टेटमेंट लिखी हुई है तो भी आपको गिवन लिखना है, नहीं लिखी है तो भी आप लिखोगे। मीन्स गिवन टू प्रूव की स्टेटमेंट आपको पहले लिखनी है कि गिवन क्या है, ज्योमेट्री के सारे क्वेश्चंस। अब आप बताओ कैसे होगा। जिसने किया हुआ होगा वो बता सकता है, जिसने पहले से थ्योरम की हुई है। ओके, किसी के स्कूल में तो हो गया होगा, बताओ कैसे होगा। इसमें कंस्ट्रक्शन है। ओके, चलो मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। यहाँ पे हम एरिया ऑफ ट्राइंगल्स का यूज करके ही इसको फाइंड करेंगे, इसलिए मैंने आपको पहले वो बताया। सो फर्स्ट वी विल ड्रॉ ए परपेंडिकुलर ऑन। हाँ बताओ। इसमें है ना एरिया है ना, ये जो नहीं है कि एडीई है ना, इसका एरिया फाइंड करेंगे, बेस इनटू हाइट। ठीक है, उसके लिए पहले आपको हाइट ड्रॉ करनी है ना, तो वही मैं पूछ रही हूँ कंस्ट्रक्शन क्या है। मैम हाइट इसकी ये डी, इसका है ना जो डीएम और ईएन वो बना दो इसका। ओके, देखो मैं ए बी पे, ठीक है, अब मैं ए बी पे क्या कर रही हूँ, हाइट ऑफ ट्राइंगल ए डी ई ड्रॉ कर रही हूँ। हाँ, ओके, ये मैंने ड्रॉ किया, ये परपेंडिकुलर है, सो लेट दिस पॉइंट बी एम, सिमिलरली डी एन, क्लियर, एंड देन जॉइन बी सी एंड बी ई ऑल्सो। ये कंस्ट्रक्शन है आपकी, क्लियर। सो कंस्ट्रक्शन आपको पहले नोट करनी है, ड्रॉ डी एन परपेंडिकुलर टू ए सी एंड ई एम परपेंडिकुलर टू ए बी एंड जॉइन डी सी एंड बी ई। डन, हमारी कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो गई है। नाउ वी विल फाइंड एरिया। सो एरिया किसका फाइंड कर रहे हैं, एरिया ऑफ ए डी ई। तो यहाँ पे देखो, नाउ एरिया ऑफ ए डी ई, मैं डिवाइड अभी कर रही हूँ, एरिया ऑफ ए डी ई फाइंड करना है हमें, और एरिया ऑफ बी ई डी, मैम बी डी, बी ई डी का एरिया, क्लियर है। ये दोनों एरिया क्यों लिया है मैंने, बिकॉज इन दोनों केसेस में हाइट दोनों की सेम है। ठीक है, जो आपका ट्राइंगल है मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रही हूँ, एक बार देखो, ये वाला ट्राइंगल मैंने ड्रॉ किया है आपका डी बी ई ट्राइंगल है। तो ये इस टाइप का ट्राइंगल है, तो आप ये 90 डिग्री नहीं है, कहीं कोई स्टूडेंट सोच रहा हो ये 90 नहीं है, अगर 90 होता तो उस केस में तो ये लाइन ऐसे होती। ओके, सो इस ट्राइंगल का परपेंडिकुलर मैंने ऊपर से उठा के इसको ड्रॉ कर दिया है, तो इसका परपेंडिकुलर बाहर बनेगा इस केस में। ओके, सो इन दोनों ट्राइंगल्स को हमने, इन दोनों का रेशियो क्यों फाइंड कर रहे हैं, बिकॉज इन दोनों ट्राइंगल्स की हाइट सेम है, दैट इज ई एम, दोनों की हाइट सेम है। सो एरिया ऑफ ए डी ई कितना होगा, हाफ इंटू बेस, ए डी ई ट्राइंगल का बेस कितना है ए डी, उसकी हाइट कितनी है ई एम, अपॉन एरिया ऑफ बी ई डी, तो बी ई डी की हाइट तो आपकी सेम है ई एम ही है, बट उसका बेस कितना है बी डी, क्लियर। सो ये किसके इक्वल आ गया आपका, देखो ए डी अपॉन बी डी, क्लियर है यहाँ तक, दिस इज फर्स्ट इक्वेशन। नाउ सिमिलरली वी विल फाइंड एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई का ही एरिया निकालूंगी, बट इस केस में मैं ए डी, देखो ए डी ट्राइंगल आपको दिख रहा है यहाँ पे,
उसमें हाइट 2 है। ये जो आपका ट्राइंगल है ADE, इस ट्राइंगल के अंदर 2 हाइट ड्रॉ है, तो आप दोनों तरीके से एरिया फाइंड कर सकते हो। एक बार आप AD बेस लेके, अगर AD बेस लोगे उस केस में आपको EM हाइट लेनी है। अगर मैंने बेस AE लिया तो आप DN को हाइट लोगे। तो अभी हम क्या कर रहे हैं, एरिया ऑफ ADE निकाल रहे हैं एंड एरिया ऑफ BEC, बिकॉज इस केस में दोनों की हाइट कितनी है, DN। सो अगेन हाफ इंटू AE इंटू DN अपॉन हाफ इंटू, इसका बेस कितना होगा, EC इंटू DN। क्लियर? सो ये कितना आ गया, देखो आपका AE अपॉन EC, दिस इज सेकेंड इक्वेशन। क्लियर है? फर्स्ट इक्वेशन, सेकेंड इक्वेशन। ओके, अब हम क्लास 9 का एक कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, दैट एरिया ऑफ ट्राइंगल BED एंड BEC। अब ये दोनों ट्राइंगल देखो, हियर एरिया ऑफ ट्राइंगल BED इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल BEC। क्यों होगा, कोई रीजन बता सकता है? हाँ बताओ, फिगर में देखो फिर मुझे रीजन बताओ। बाइसेक्टेड बिकॉज 90 डी डिग्री। क्या? बाइसेक्टेड 90 डिग्री। नहीं, और कोई स्टूडेंट बताएगा मैम वो क्यों? पैरेलल है, डीई बीसी के पैरेलल है इसलिए। between same parallel. ये तो आपने एक थ्योरम की थी क्लास 9 में, इफ एनी ट्राइंगल्स मींस कितने भी हों, मैम नो मिड हमें, पॉइंट थ्योरम। इफ ट्राइंगल्स लाई बिटवीन हम दोनों सेम सेम पैरेलल बेस पे लाइंस, हैं। हाँ सेम दोनों बेस सेम हो बेस एंड पे। बिटवीन सेम पैरेलल लाइंस। ओके, दोनों रीजन होता था। रीजन में आप क्या लिखोगे, बिकॉज दे लाई बिटवीन parallel lines DE and BC, between same parallel lines। आप कंप्लीट रीजन लिख लो, सेम पैरेलल लाइंस DE and BC एंड हैविंग सेम बेस, दैट इज बेस सेम क्या है, DE। क्लियर? इसलिए ये इक्वल है। क्लियर है इतना सबको? यस मैम। ओके, तो ये रीजंस क्लास 9th के जो भी आपने किया है ना ट्राइंगल्स में, जो भी हमने कॉन्ग्रुएंसी या किसी और चैप्टर में भी आपने जो भी थ्योरम्स पढ़ी हैं, सब कुछ अभी 10th में अप्लाई होगा। सो अब आप देखो इक्वेशन 1 और 2, अगर मैं इन दोनों को इक्वेट करती हूँ तो ये दोनों इक्वल हो गए ना, बिकॉज आप लेफ्ट हैंड साइड देखो, इक्वेशन 1 में क्या है, ADE अपॉन BED, और इक्वेशन 2 में आपका लेफ्ट हैंड साइड क्या है, ADE अपॉन BEC, बट BEC इज ऑल्सो इक्वल टू BED। इट मीन्स इसको आप थर्ड इक्वेशन मार्क करना। ओके, जो अभी मैंने आपको बताया ना लास्ट में, उसको थर्ड इक्वेशन मार्क करो। अब फ्रॉम 1, 2 एंड 3 में बोल सकती हूँ AD अपॉन BD इज इक्वल टू AE अपॉन EC, राइट ना, इक्वल हो गई दोनों। सो फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 एंड 3 AD अपॉन BD कितना आ गया था, हाँ AD अपॉन BD इज इक्वल टू AE अपॉन EC। हेंस प्रूव्ड, यही प्रूव करना था। ओके, आपको ये प्रूव करना था ना कि अगर लाइन पैरेलल है तो वो साइड के रेशियोज को प्रोपोर्शनलिटी, उनका जो प्रोपोर्शन है वो सेम है, मीन्स उनको सेम रेशियो में डिवाइड करेगी। ठीक है, नोट करो। सो सारी जितने भी नेम थ्योरम्स है सब बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। तो हमने क्या किया, पहले कंस्ट्रक्शन की है। ओके, देन हमने किसका रेशियो फाइंड किया, एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल BED, बिकॉज उन दोनों को हम बेस हाइट कॉमन ले रहे हैं, दैट इज EN। देन वी हैव फाइंड एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE एंड एरिया ऑफ ट्राइंगल BEC, बिकॉज इसमें हाइट कॉमन है DN। एंड लास्ट रिजल्ट हमने यूज किया, एरिया ऑफ BED इज इक्वल टू BEC बिकॉज दे लाई बिटवीन द सेम पैरेलल लाइंस एंड हैविंग सेम बेस, so their areas are equal। So from 1, 2 and 3 AD upon BD is equal to AE upon EC। Done? Yes. Okay, किसी को डाउट है तो पूछ लेना अभी।
हो गया नोट सबका? यस मैम। ओके नेक्स्ट। अब देखो इसी से कुछ रिजल्ट्स आ रहे हैं आपके, इसी थ्योरम से। सो दिस इज द फिगर ए बी सी एंड डी इज पैरेलल। ओके, सो रिजल्ट्स क्या है आपको गिवन, पहले से जो थ्योरम है वही गिवन है। तो फर्स्ट रिजल्ट क्या है, ए डी हमने अभी किया, ये ए डी अपॉन बी डी इज इक्वल टू ए अपॉन ए सी। सो आपका ये भी ट्रू होगा, ए बी अपॉन ए डी। ए बी अपॉन बी डी भी अगर मैं लिखती हूँ मीन्स मैंने पूरी साइड ले ली, अभी इसमें तो हाफ हाफ साइड थी। ओके, अभी मैं क्या ले रही हूँ, ए बी फुल साइड अपॉन बी डी इज इक्वल टू ए सी अपॉन ई सी। ओके, ये भी ट्रू होगा। इसका प्रूफ कर लेते हैं। कैसे प्रूफ करोगे बताओ? ये भी इक्वल होगा। सिमिलरली एक और रिजल्ट है आपका, सेकेंड रिजल्ट क्या होगा, ए बी अपॉन ए डी इज इक्वल टू ए सी अपॉन ए, वो भी हम एक्सप्लेन करेंगे। पहले आप ये बताओ, मीन्स यहाँ पे तीन ही पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, हाफ अपॉन हाफ या फुल अपॉन हाफ या हाफ अपॉन फुल, यही पॉसिबिलिटीज है ना, क्योंकि दो साइड है। तो इस जो हमने बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम है उसमें तो हम लेते हैं हाफ अपॉन हाफ, मीन्स साइड के पार्ट्स को लेते हैं। अभी इसमें क्या है, ऊपर तो फुल है, फुल लेंथ है, और नीचे उसका पार्ट आप बोलो या तो फुल साइड अपॉन पार्ट। ओके, नेक्स्ट एक पॉसिबिलिटी होगी पार्ट मीन्स पार्ट अपॉन फुल साइड। ओके, तो अभी हमने फुल साइड पहले लिया और डिनोमिनेटर में आपकी उसका पार्ट है, साइड का ही पार्ट है ये। तो इसको कैसे प्रूव कर सकते हैं? शॉर्ट में देखो, शॉर्ट में आप बीपीटी लिखोगे, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम को, और इसका एक और नेम है दैट इज थेल्स थ्योरम। तो ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। थेल्स थ्योरम इसी को बोलते हैं। कहीं आपका एग्जाम में आ गया प्रूव थेल्स थ्योरम और आप सोचो ये कौन सी थ्योरम हो गई, ठीक है। तो सारे नाम पता होना चाहिए, इतने ही है, बस दो ही हैं। शॉर्ट में बीपीटी है और एक सेकेंड नेम है थेल्स थ्योरम। ओके, अब मुझे इसका प्रूफ बताओ आप, जो फर्स्ट रिजल्ट मैंने अभी लिखा है इसका प्रूफ कैसे होगा? देखो, बाय फ्रॉम बीपीटी, अभी हमने बीपीटी से क्या किया, फ्रॉम बीपीटी वी हैव ए डी अपॉन बी डी इज इक्वल टू ए अपॉन ई सी। ये तो पहले से रिजल्ट ट्रू है बीपीटी से। अब हम बीपीटी का यूज करके इसको प्रूव करेंगे। ओके, अब क्वेश्चंस में आप उसका यूज करोगे। सो फ्रॉम बीपीटी ए डी अपॉन बी डी इज इक्वल टू ए अपॉन सी। नाउ एडिंग वन ऑन बोथ साइड्स, एडिंग वन ऑन बोथ साइड्स, ऐड करो ए डी अपॉन बी डी प्लस 1 is equal to AE upon EC plus 1. Now take LCM. So BD is LCM. AD plus BD is equal to AE plus EC upon EC. AD plus BD को मैं फिगर से क्या लिख सकती हूँ, AB upon BD and AE plus EC is AC from figure. ओके, यही तो प्रूव करना था। क्लियर हो गया? यस मैम। ओके, नोट करो। सेकेंड रिजल्ट मैं आपको दे रही हूँ, वो आपका होमवर्क है, आपको प्रूव करना है, तो पहले ये नोट करो। ये कब ट्रू है? अगर आपको गिवन है दैट लाइंस आर पैरेलल, डी इज पैरेलल टू बीसी होना चाहिए, तभी आप बीपीटी अप्लाई करोगे। अगर यही नहीं गिवन की लाइंस पैरेलल है तो आप यूज नहीं कर सकते हो बीपीटी। तो रिजल्ट में आप लिख सकते हैं, यहाँ पे गिवन है डीई इज पैरेलल टू बीसी, ये हमें गिवन है। डन? यस। नेक्स्ट रिजल्ट देखो, नेक्स्ट रिजल्ट मैं यहीं पे लिख रही हूँ, सेकंड पार्ट जो आपको आपका होमवर्क है, आपको करना है। अभी मैंने बोला ये था आपका पार्ट अपॉन पार्ट, इसको आप बोल सकते हो फुल साइड अपॉन पार्ट। अभी क्या पॉसिबिलिटी बच गई है, पार्ट अपॉन फुल साइड, मीन्स ए डी अपॉन ए बी इज इक्वल टू ए ई अपॉन ए सी। ठीक है, ये ट्राई करना अब आप, देन ये भी ट्रू होगा। सेम ही है मैम ये तो। हाँ सेम है, लेकिन आप करके देखना एक बार कैसे करना है। सेम चीज तो मैंने लिखी नहीं है, देखो ये तो मैंने लिखा नहीं है, कुछ तो चेंज किया है ना, तो थोड़ा सा चेंज है, तो प्रूफ में भी चेंज होगा। ओके, तो वो आप वैसे सेम ही है।
हाँ सेम है, ये तो आप ट्राई करना। नेक्स्ट अभी हम क्वेश्चंस करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, DE इज पैरेलल टू BC गिवन है, टू फाइंड EC। क्या निकालना है? EC हमें निकालना है। ओके, कैसे निकालोगे? मैम इसके ये जो नहीं है क्या बेसिक में कौन सी बीपीटी, इससे है ना AD अपॉन और हम यूज DE करेंगे DB और AE अपॉन EC, इससे फाइंड कर लेंगे। वेरी गुड, ये क्वेश्चंस आपको आएगा तो 1 मार्क में आएगा, सिंपल। सो बाय BPT अभी हमने किया AD अपॉन BD इज इक्वल टू AE अपॉन EC। ओके, ये होगा ठीक है। हाँ अब मैम, आपको अब सारी साइड्स पुट कर दो और निकाल दो EC। हाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करके। हाँ, सॉल्व करो। AD is 1.5, BD is 3, AE is 1 and EC we have to find. So EC कितना आ रहा है बताओ? 1.5. 1.5 आ रहा है। यस मैम 1.5 का। Okay, so EC is 1.5 centimeter. Done? Yes, ma'am. नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सेम है तो जल्दी से मुझे आंसर बताओ बस। आपको AD निकालना है और सारी साइड्स गिवन है, सॉल्व करके बताओ। अभी मैं जिससे पूछूंगी वही बताएगा, ठीक है? तो सब सॉल्व कर लो एक बार। मैम ये 1.5 कौन बता रहा था उसका आंसर? पता नहीं, 2-3 बच्चों ने बताया था। हाँ, आप बताओ कितना आंसर है इसका? बताओ किसने बताया था 1.5 और कितना मैंने आएगा? बताया था। 2 सेंटीमीटर आएगा, 2 सेंटीमीटर। वो ठीक है। माइनस कर दिया गलती से, अपॉन में आना। मैं 2 आएगा। अभी अब आगे से ना एक बार क्रॉस चेक सभी करेंगे, ठीक है? ऐसे कोई बताएगा तो नहीं करना आपको। EC इज इक्वल टू देखो 3 अपॉन 1.5 है। 2 आएगा मैम, 2। ओके, सो अगर किसी को पॉइंट में कंफ्यूजन है तो मैंने बोला हुआ है, आप हटा लिया करो ना। 2 है, ठीक है? तो इसका आंसर 2 है, 2 सेंटीमीटर है। ओके, तो इतना भी शॉर्ट में या इतना जल्दी नहीं करना है कि रॉन्ग ही कर दो उसको। हाँ मैं बताऊंगा दूसरे का। अभी रुको, सॉल्व करो पहले सब। कर लिया मैम, बता दूं? हाँ बताओ, AD की वैल्यू कितनी आ रही है? 2.4। 2.4। सिद्धार्थ आप बताना। सिद्धार्थ आप बताओ कितना आ रहा है? हाँ मैम AD आ रहा है 2.5। आपका 2.5 है। आदित्य आपने किया है, आप बताओ। Ma'am, 1 minute I am doing. ओके, वंशिका सॉल्व नहीं हुआ अभी तक? पुलकित, कर रहा हूँ। ये तो मैं एक बार यहाँ पे लिख देती हूँ। तो AD 2.4 ही बाय, आएगा मैम। ओके, बाय BPT AD अपॉन BD इज इक्वल टू A अपॉन EC। So AD upon 7.2 is equal to AE 1.8 upon 5.4. So AD is, देखो यहीं से आपको पता है, ये पॉइंट तो कैंसिल हो गया, पॉइंट टू पॉइंट, ठीक है? और 18 3 ये तो कैंसिल हो रहा है डायरेक्ट। तो 7.2 अपॉन 3 कितना आ रहा है आप बताओ? 2.4। मैं इसका 2.4 ही आएगा। करेक्ट है, 2.4 सेंटीमीटर इज द आंसर। डन, सबका हो गया? यस मैम, हो गया। नेक्स्ट इज कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। अभी मैंने आपको बताया था बीपीटी और उसकी कन्वर्स हमें करना है। सो कन्वर्स में आपको क्या गिवन होगा? उल्टा। अभी गिवन क्या है? दैट इफ ए लाइन डिवाइड्स टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इन द सेम रेशियो देन द लाइन इज पैरेलल टू द थर्ड साइड। अभी आपको ये पहले से गिवन है कि रेशियो उनका सेम है, ओके? और हमें क्या प्रूव करना है? पैरेलल, वो दोनों लाइंस क्या है? पैरेलल है। बीपीटी में आपको गिवन होता था कि लाइंस पैरेलल हैं, देन रेशियो इज इक्वल। अभी आपको रेशियो इक्वल गिवन है और हमें पैरेलल प्रूव करना है। सो ABC, ये लाइन आप ले लो DE,
डी। ओके, सो गिवन क्या है देखो, गिवन है दैट इन ट्राइंगल ए बी सी, मैं डायरेक्ट अभी लिख रही हूँ, जो गिवन है ए डी अपॉन बी डी इज इक्वल टू ए अपॉन ई सी, एंड टू प्रूव डी ई इज पैरेलल टू बी सी। ऑपोजिट है ना बिल्कुल उसका, ये तो गिवन था और ये हमें प्रूव करना था। ओके, सो उसका उल्टा है, कैसे होगा बताओ? आपको प्रूव करना है दैट डी इज पैरेलल टू बी सी, तभी ऐसा पॉसिबल है। बताओ कैसे होगा रवि? ओके, देखो हमें डी पैरेलल शो करना है, तो इस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, हम लेट कर लेते हैं कि कोई एक और लाइन में लेट कर रही है, लेट लाइन डी एफ इज पैरेलल टू बी सी। लेट लाइन आपको एज्यूम करना ही पड़ेगा, जैसे हम रैशनल नंबर्स को प्रूव करते हैं ना, आपको इरेशनल प्रूव करना होता है, बट हम लेके क्या चलते हैं? बताऊं अभी तो मैंने बता दिया, इसके आगे बताओ अब। हाँ, मैं कंस्ट्रक्शन हो गया तभी बता रहा हूँ, वो तो हो गई कंस्ट्रक्शन। तभी बोल दिया मैं पहले तो इसके जो नहीं है कि दो इक्वेशन बनाई है, यानी कि इसमें है ना एडी अपॉन डीपी और एफ अपॉन एफ सी है ना, ये ठीक तो है। और फिर है ना इसके बाद में फिर इसके बाद में एडी अपॉन डीपी और एई अपॉन ईसी, फिर इन दोनों को ऐड कर दें, फिर इसको पैरेलल प्रूव हो जाएगी। ओके, तो देखो हमें, ठीक है रवि, अभी आपको क्या गिवन है, अभी मैंने खुद किया है ना यहाँ पे कंस्ट्रक्शन की डीएफ इज पैरेलल टू बीसी, सो डीएफ इज पैरेलल टू बीसी, देन बाय बीपीटी। बीपीटी से आप क्या लिख सकते हो, अभी अगर ये दोनों पैरेलल हैं तो आप लिख सकते हो दैट एडी अपॉन बीडी इज इक्वल टू एएफ अपॉन एफसी, राइट? यही तो लिखोगे, दिस इज इक्वेशन 1, और हमें गिवन क्या है, एंड AD अपॉन BD इज इक्वल टू A अपॉन EC, ये हमें गिवन है, दिस इज इक्वेशन 2। सो फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 क्या हो जाएगा, 1 and 2 से क्या प्रूव हो गया, दैट AF अपॉन FC इज इक्वल टू A अपॉन EC। यहाँ तक क्लियर है? यस मैम। ओके, एक इसमें हमने खुद से कंस्ट्रक्शन की है, क्या किया है कि हमने ये एज्यूम किया है डीएफ एक और लाइन ड्रॉ की है पैरेलल, विच इज पैरेलल टू बीसी, उसके अकॉर्डिंग आपका एडी अपॉन बीडी इज इक्वल टू एफ अपॉन एफसी, और गिवन है हमें एडी अपॉन बीडी इज इक्वल टू ए अपॉन ईसी। सो फ्रॉम 1 and 2 एफ अपॉन एफसी इज इक्वल टू ए अपॉन ईसी। अब कैसे प्रूव करोगे दैट डी इज पैरेलल टू बीसी, आगे क्या करोगे बताओ? +1 कर देंगे दोनों साइड में। अभी +1 करना है, ओके। अगर अभी मैं +1 करती हूँ तो आपका ऊपर आएगा AF प्लस FC, ठीक है, अपॉन FC रहेगा, और इस साइड अगर मैं प्लस करती हूँ तो AE प्लस EC, वो AC आ जाएगा। ओके, सो +1, जैसे अभी हमने एक रिजल्ट प्रूव किया था ना, वैसे ही कर रहे हैं। तो नेक्स्ट स्टेप में हम क्या कर रहे हैं, देखो आपके पास आया था AF अपॉन FC is equal to A upon EC, ये है ना? ओके, सो एडिंग 1 on both sides, मैं फिर हो जाएगा AC अपॉन EC इक्वल्स टू AC अपॉन EC, AF plus FC plus 1 AE plus EC plus 1, so AF plus FC upon FC and AE plus EC upon EC। AF plus FC कितना है फ्रॉम फिगर? मैम AC दोनों में AC दोनों है। AC हैं, हाँ, दोनों। सो AC अपॉन FC इज इक्वल टू AC अपॉन EC, AC कैंसिल्ड आउट, कितना आ गया? FC इक्वल्स टू EC। और ये कब पॉसिबल है, अब आप फिगर में देखो, FC एंड EC कब पॉसिबल होगा, ये तो तभी पॉसिबल होगा, मैम E और F है ना, कोइंसिडेंट वो कोइंसाइड करेंगे। ओके, हाँ। अब फिगर में देखो, ये दोनों डिस्टेंस इक्वल तो हो नहीं सकते, इसका मतलब जो F और E पॉइंट है वो सेम ही है, वो डिफरेंट पॉइंट नहीं है। ओके, वो दोनों कोइंसाइड करेंगे, तभी ऐसा पॉसिबल है कि आपका FC और EC इक्वल हो जाए, राइट? ऐसा तभी पॉसिबल होगा। इट मीन्स
जो लाइन DF है वो लाइन किसके इक्वल होगी, DE, hence DE is parallel to BC. So it is possible only if F point F and E coincide each other. Hence DE is parallel to BC. ओके, ये हमें प्रूव करना है। क्लियर है क्वेश्चन? ओके, Yes, सेम ma'am. आपको बस एक लाइन खुद से पैरेलल लेनी है, उससे इक्वेशन बना के, और जो गिवन है उससे हमने इक्वेशन फाइंड की, फिर एडिंग 1 किया, फिर आपका रिजल्ट आ गया दैट FC इज इक्वल टू BC. इट इज ओनली पॉसिबल इफ दे विल कोइंसाइड टू ईच अदर. डन, नोट करो इसे. यस मैम, डन. ये सबका नहीं मैम, एक मिनट. नोट करो. अगर आपने नोट नहीं किया है तो पीछे पहले ये हो गया नोट, ये वाला Yes, सबका ma'am. हो गया. मैम ये भी हो गया रोज. अभी सबका हो गया. आदित्य, पुलकित बताओ. यस मैम, हो गया. यस मैम. नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन में क्या गिवन है, E and F are points on sides PQ and PR respectively of a triangle PQR. For the following case, state whether EF parallel to QR, PE is equal to 3.9 centimeter, EQ is 3 centimeter, PF is 3.6 centimeter, FR is 2.4 centimeter. So पहले आप triangle draw करो. This is triangle PQR. Now EF is parallel to QR. So EF आप draw करो. EF which is parallel to QR, ये आपको प्रूव करना है. सो प्रूव करना है, बट हम फिगर में तो ड्रॉ ही करेंगे पैरेलल ही. ऐसा तो है नहीं आप EF ऐसे बना दोगे. ओके, सो पैरेलल प्रूव करना है तो आप पैरेलल ही ड्रॉ करना. वो पूछ रहे हैं कि स्टेट वेदर इट इज पैरेलल और नॉट. सो PE is 3.9 centimeter, EQ is 3 centimeter, and PF is 3.6 centimeter, FR is 2.4 सेंटीमीटर. क्लियर? सो अगर आपका रेशियो इक्वल आ जाता है तो क्या हो जाएगा, लाइंस पैरेलल हो जाएंगी ना. ठीक है, आपको ना ये एक तो इम्पोर्टेंट ये चीज नोट करना है कि आपको बीपीटी यूज करनी है कन्वर्स. इस क्वेश्चन में कौन सी थ्योरम यूज हो रही है बताओ. मैम बीपीटी. बीपीटी हो रही है क्या? हाँ, ए PE अपॉन EQ और PF अपॉन FR. अच्छा, और कोई स्टूडेंट बताएगा कौन सी यूज करोगे? मैम कन्वर्ट्स ऑफ बीपीटी. वेरी गुड, इसमें कन्वर्स यूज होगी बिकॉज ये तो हम रेशियो खुद से फाइंड कर रहे हैं, इक्वल थोड़ी गिवन है. ओके, मैं कन्वर्स तो प्रूव देखो, करना है ना, हाँ तो यानी कि इसको तो इसमें प्रूव क्या करना है, यही तो प्रूव करना है ना. तो यूजिंग तो जो बीपीटी है उसको यूज करके तो प्रूव करेंगे बीपीटी में तो पहले से ही गिवन होता है कि लाइंस पैरेलल है. ठीक है, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है. बीपीटी में आपको पहले से गिवन होता है दैट लाइंस आर पैरेलल देन रेशियो इज इक्वल. और कन्वर्स में क्या होता है, रेशियो इज इक्वल देन लाइंस आर पैरेलल. क्लियर? तो आप रिवाइज करना आज, दोनों पे कंफ्यूजन दूर होगी. अभी हम और क्वेश्चंस भी करेंगे. सो इसके लिए हम क्या चेक करेंगे कि पहले रेशियो इक्वल है या नहीं है. सो BE अपॉन EQ इज इक्वल टू PF अपॉन FR. चेक करो अब सारी वैल्यूज पुट करके, क्या इक्वल आ रहा है ये? नहीं आ रहा. नहीं आ रहा है किसी का भी? ठीक है. PE अपॉन EQ तो आएगा 1.3 और PF अपॉन FR आएगा 1.5. 5 आ रहा है ये 1.3. हाँ, ओके, और 1.5. 1.5. 1.5 आ रहा है ये. हाँ, यस मैम. देख लो यही आ रहा है क्या सबका, एक बार चेक करना. यस मैम, यही आ रहा है. ओके, सो ये इक्वल नहीं है. देयरफॉर PE अपॉन EQ इज नॉट इक्वल टू PF अपॉन FR. हेंस लाइंस आर नॉट पैरेलल. हेंस EF इज नॉट, इसको ऐसे कट करोगे कि नॉट पैरेलल टू PQ. ना अगर रेशियो फाइंड करना हो तब तो तभी तो ये बीपीटी यूज होता है. और अगर रेशियो रेशियो तो
देखो बस इतना सा डिफरेंस है, इसमें आपको प्रूव ही करना है ना, मींस वेदर मींस चेक करना है कि प्रूव करो, होगा तो प्रूव हो जाएगा, अदरवाइज नहीं होगा। अच्छा, प्रूव उससे करना है तब तो कन्वर्स ऑफ हाँ, बीपीटी, और अगर अगर पैरेलल लाइंस को पैरेलल प्रूव करना है तो कन्वर्स। ओके, अगर आपको रेशियो को ये पहले से गिवन है लाइंस पैरेलल है तो हाँ, बीपीटी, और प्रूव करना है कि लाइंस आर पैरेलल देन यूज कन्वर्स। अच्छा ठीक है मैम। ओके, एक बार फिर से स्टेटमेंट दोनों की स्टेटमेंट रीड करोगे तब आपकी कंफ्यूजन दूर होगी। ये क्वेश्चन क्लियर है सबको? यस मैम। ओके, नेक्स्ट पार्ट देखो। नेक्स्ट पार्ट सेम है, वही ट्राइंगल पी क्यू आर है, नहीं इसमें ट्राइंगल डिफरेंट है, हाँ वही सेम ट्राइंगल है, ठीक है। सो पी क्यू आर, अभी आपको 3 केसेस हैं, वो फर्स्ट केस था तो उसमें ऐसा हुआ कि आपकी लाइंस पैरेलल नहीं हुई, इस केस में आप चेक करोगे कि पैरेलल होगा या नहीं। सो पी क्यू आर, दिस इज ई एंड एफ। सो P given आपको 4 सेंटीमीटर, Q is 4.5 सेंटीमीटर, PF is 8 सेंटीमीटर एंड RF is 9 सेंटीमीटर। चेक करूँ रेशियो है मैम पहले। इक्वल आ रहा है, बताओ। हाँ 9/64, 9/64, दोनों में 9/64 है। सबका इक्वल आ गया? यस मैम। Yes, ma'am, आ गया equal. ओके, सो आप ऐसे ही चेक कर लोगे 8/9, दोनों में 8/9 है ना। हाँ ओके, हेंस EF is parallel to QR। रीजन में क्या लिखोगे? बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी। ये आप स्टार्टिंग में यहाँ लिखो बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी, या आप रीजन में लिखो। सो बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी लाइंस आर पैरेलल। नोट करो। कर लिया मैंने। डन, सबका हो गया ना? यस मैम। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये होमवर्क है, ठीक है। इसमें भी आपको सेम चेक करना है, सो नोट करो आप। PQ is 1.28, PR is 2.56, PE is 0.18, PF is 0.36। है मैम ये भी। नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन है हमें, LM is parallel to CB and LN is parallel to CD. We have to prove that AM upon AN is equal to AB upon AD। क्वेश्चन को एक बार दोबारा रीड करो, क्या गिवन है और क्या प्रूव करना है, तो कैसे होगा बताओ। इजी है बिल्कुल। मैं इसमें ना बीपीटी यूज करके कर लेंगे। अभी AM मुझे upon रोहित आप बताओ कैसे होगा, कौन सी थ्योरम लगाओगे, पहले ये डिसाइड करो। बीपीटी और कन्वर्स ऑफ बीपीटी, चलो इतना बताओ। मैं बताऊं? रोहित से पूछ रही हूँ मैं अभी। मैं एक मिनट रुक। ओके सिद्धार्थ आप बताओ। हाँ मैम बीपीटी लगाएंगे। हाँ वेरी गुड, बिकॉज लाइंस पैरेलल गिवन है ना, इसलिए हम बीपीटी लगाएंगे। तो किसमें बीपीटी लगाओगे? वंशिका, नहीं यहाँ पे कोई नहीं है। रवि बता दो। आप बताओ। मैं इसके आपने किया हुआ है ना चैप्टर ये स्कूल में, इसलिए बता रहे हो। हाँ मैम तभी। बताओ। इसमें इसके अंदर है ना बीपीटी यूज करके है ना AM अपॉन AB और AN अपॉन AD है ना। ठीक है, तो देख AN ठीक है, मुझे समझ आ गया है आप क्या बोल रहे हो। तो हम यहाँ पे आपके पास 2 ट्राइंगल्स है, एक बार आप ABC ट्राइंगल को देखो बस, ठीक है। ABC ट्राइंगल है, इसमें ये लाइन पैरेलल है ना, तो हम ये यूज कर सकते हैं ना इस ट्राइंगल में बीपीटी। ABC ट्राइंगल में आप यूज कर सकते हो BPT because line LM is parallel to CB. So in triangle ABC, LM is parallel to CB given. Therefore by BPT क्या होगा? रेशियो इसका इक्वल होगा AM अपॉन AB इज इक्वल टू, ये रिजल्ट हम यूज कर रहे हैं डायरेक्ट, जो मैंने आपको रिजल्ट यूज करवाया था। अदरवाइज अगर आपको यूज करना है, वैसे पहले आप बीपीटी ही यूज करो,
ठीक है, बिकॉज वो तो रिजल्ट है, वो आप एमसीक्यूज में यूज कर सकते हो। सो ए एम अपॉन, मैं अभी लिख रही हूँ ए एम अपॉन एम बी इज इक्वल टू ए एल अपॉन एल सी। ये क्लियर है? ये तो क्लियर है ना, बीपीटी में आपने ये किया है। ओके, बट हमें क्या चाहिए, देखो ए एम के नीचे तो मुझे उसकी फुल साइड चाहिए। ओके, ए एम तो चाहिए, बट उसके अपॉन में क्या चाहिए, ए बी चाहिए ना। तो वो इसके कैसे? अंदर हाँ, इसके अपॉन में ए भी चाहिए, इसलिए है ना ए एल अपॉन एल सी कर देंगे दोनों साइड, यानी कि ए एन अपॉन 80 और फिर ए एन अपॉन 80 और फिर इक्वल्स टू में पुट कर देंगे ए एल अपॉन एल सी। नहीं, अभी तो सिर्फ आप देखो इसको एम बी को ए बी कैसे बनाओगे ये बताओ। एम बी को ए आपको बी एम बी नहीं चाहिए ना, ठीक है, ये सब मैं कुछ प्लस क्लियर है, वन डाउट है एम तो मुझसे, हाँ +1 ही करेंगे सारे हाँ क्वेश्चन +1 में, +1 ही करेंगे। बट अभी हम क्या करेंगे, पहले इनका रेसिप्रोकल लेंगे, क्योंकि अगर अभी आप प्लस करोगे ना, ठीक है, तो ए बी ऊपर तो ए बी आ जाएगा, लेकिन एम बी तो एम बी रहेगा। मैं इसको दिखाना जरूरी है क्या, सीधा लिख देते हैं ए हाँ, एम। आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, लेकिन मैं आपको बता रही हूँ अभी, ठीक है, चलो आप डायरेक्ट यूज कर लो, करना है तो ठीक है। तो डायरेक्ट जो रिजल्ट मैंने आपको बताए थे ना, रिजल्ट्स जो अभी मैंने एक का प्रूव मैंने आपको कराया था और सेकंड मैंने दिया था, तो वो रिजल्ट हम यूज कर रहे हैं कि ए एम अपॉन ए बी, सो ए एम अपॉन ए बी विल बी इक्वल टू ए एल अपॉन ए सी, ये होगा। ओके, अगर आपको याद नहीं रहता है तो आप +1 उसका रेसिप्रोकल, जो अभी मैंने लाइन लिखी थी उसका ही रेसिप्रोकल करके +1 करोगे तो यही लाइन आएंगे, मीन्स 2 लाइन आपकी एक्स्ट्रा हो जाएंगी, 2 स्टेप्स एक्स्ट्रा होंगे उस केस में। तो आप डायरेक्ट ही लिख सकते हो दैट बाय बीपीटी ए एम अपॉन ए बी विल बी इक्वल टू ए एल अपॉन ए सी, सो दिस इज इक्वेशन 1। सिमिलरली इन ट्राइंगल एडीसी, एडीसी में भी सेम चीज लिखेंगे। एडीसी में आपको गिवन है लाइन एल एन इज पैरेलल टू सी डी, देयरफॉर बाय बीपीटी क्या हो जाएगा, ए एन अपॉन ए डी विल बी इक्वल टू ए एल अपॉन ए सी। सो फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 देखो दोनों की राइट हैंड साइड इक्वल है, देयरफॉर ए एम अपॉन ए बी विल बी इक्वल टू ए एन अपॉन ए डी, हेंस क्लियर है। तो हम ऐसे यूज करेंगे। अब आपको ये भी आपको खुद डिसाइड करना है, रेशियो 3 पॉसिबिलिटीज होती हैं। ओके, सो आपको डिसाइड करना है टू प्रूव चेक करके कि आप कौन से वाला रेशियो यूज करोगे उसको प्रूव करने के लिए। अगर पार्ट अपॉन पार्ट वाला है तो वो करना, फुल अपॉन पार्ट है या पार्ट अपॉन फुल, वो आपको चेक करना है कि प्रूफ में क्या है। तो यहाँ पे आपने चेक किया ए एम तो लाइन का पार्ट है, बट ये फुल लाइन है ना, ए भी पूरी लाइन दी है, तो आप उसी का रिजल्ट यूज करोगे यहाँ पे। क्लियर है अभी सबको? यस मैम। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन होमवर्क नोट करो। डन सबका हो गया, बताओ एक बार। यस मैम। Yes, ma'am. नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, होमवर्क है, नोट करो इसको। आपको रिवाइज करना है। मैं नेक्स्ट क्लास में आपसे बीपीटी एक बार पूछने वाले हैं, उसका प्रूफ, बीपीटी एंड कन्वर्स दोनों का प्रूफ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने पहले आपको बता दिया है। ये जो थ्योरम है, नेम थ्योरम, वही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो शायद इनमें 2 ही थ्योरम है इस चैप्टर के अंदर, सबसे 5 है ना, important। 5 नहीं, अभी मैंने ये कराई है। 5 की 5 इक्वली इंपॉर्टेंट है, ऐसा नहीं है वो ज्यादा है या मैं ज्यादातर बीपीटी से क्वेश्चन आते हैं। कुछ भी आ सकता है, वो कुछ ऐसा जरूरी नहीं है, सब इक्वली इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये क्वेश्चन नोट करो, आपका होमवर्क है। मैं 6.4 तो हटाई थी सिलेबस से। इस बार सिलेबस से हट गई है आपकी 6.4, हाँ वो हट गई। बट मैं तो कराऊंगी उसको, एरिया कॉन्सेप्ट हट गया, जो एरिया वाला बट कॉन्सेप्ट हम करेंगे उसको। ठीक, थ्योरम नहीं हटी मैम? हाँ क्या बोल रहे हो रोहित? थ्योरम हटी नहीं है कोई इनमें से, चैप्टर में से? एरिया, अगर एरिया वाली एक्सरसाइज हट गई तो आई थिंक एरिया वाली थ्योरम भी हट गई होगी। हाँ एरिया कॉन्सेप्ट सारा हट गया पूरा कंप्लीटली। बट हम फिर भी करेंगे उसको एक बार, ठीक है। ओके मैम। डन सबका हो गया? यस मैम। नहीं मैम, एक सेकंड। तो नेक्स्ट क्लास में हम बीपीटी अभी आगे कंटिन्यू करेंगे। नेक्स्ट क्लास में बीपीटी पे बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। हो गया मैम।